हाँ जी देखिए भैया आगे देखो। पांचों पार्ट हमारा चल रहा था और पांचवी पार्ट में हमारी एक या दो क्लास और होंगी, मुश्किल से दो क्लास, तो ज़्यादा से ज़्यादा एक क्लास होगी, क्योंकि हमारा आज हम खत्म करवा देंगे काफ़ी टॉपिक्स। तो हमारा एक टॉपिक बचेगा अनुचुंबकीय प्रतिक्रिया लोह चुंबकीय, फिर इसके न्यूमेरिकल चलाएंगे, ठीक है। तो पहले आप देखिए हेडिंग, और यहाँ से एक छोटा क्वेश्चन बनता है, आगे क्लास चलेगी, यहाँ से एक छोटा क्वेश्चन आ सकता है। चुंबकत्व के लिए गाउस का नियम, चुंबकत्व के लिए गाउस का नियम। ठीक है, तो पहले हेडिंग को चुंबकीय फ्लक्स। देखो भाई, फ्लक्स हमने पढ़ रखा है, चाहे इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ो, चाहे हम मैग्नेटिक फ्लक्स पढ़ो, बात एक ही होती है। तो कोई भी हम चुंबकीय क्षेत्र के क्या करेंगे भाई, लंबवत एकांक पृष्ठीय क्षेत्रफल से गुजरने वाली जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं वो क्या कहलाती है, हमारी चुंबकीय फ्लक्स कहलाता है। विद्युत फ्लक्स हम पढ़ चुके गाउस के नियम, वहाँ पर क्या पढ़ा था ना भाई, कोई भी हमारी जो जो हमारी विद्युत क्षेत्र रेखाएं थी उस पृष्ठ के लंबवत रूप से गुजरती थी, वही हमारी क्या कहलाता था, विद्युत फ्लक्स कहलाता था। तो चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखे एकांक पृष्ठीय क्षेत्रफल से गुजरने वाली क्षेत्र रेखाओं की संख्या को हम क्या कहते हैं भाई, चुंबकीय फ्लक्स। जाने वाली चुंबकीय फ्लक्स क्या होगी बताओ, जैसे ये पृष्ठ है, यूं आ रही है धनात्मक, निकल रही है ऋणात्मक, तो कुल फ्लक्स कितना हो जाएगा बताओ। अगर मैं बोलूँ आपके पास में चार चुंबकीय रेखाएं दे रखी है और दो आ रही है दो जा रही है, क्या होगा, कितना होगा। सूत्र देखो फ्लक्स का, पाई बी बराबर क्या लिखते थे आप, बी डॉट ए, पाई बी बराबर क्या हो जाएगा, बी ए कोस थीटा। हो गया नहीं हो गया, अरे हो गया नहीं हो गया बताओ। और भी क्या लिख सकते हो, पाई बी समाकलन में क्या क्या लिख सकते हो बताओ, बी वेक्टर पाई बी बराबर डी ए कोस, और नहीं ये प्रश्न ले लेते हो आप, इस प्रकार से बनाते हो। एक बनाते हो ये क्या हो जाएगा आपके पास में बताओ। ये तो होगी चुंबकीय क्षेत्र रहता है, ये होगा अपना डी ए, ये क्या हो जाएगा डी ए पृष्ठ, ठीक है। तो लिखो अगर चुंबकीय क्षेत्र किसी चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखे, किसी चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखे, चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखे एकांक, चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखे एकांक पृष्ठीय क्षेत्र से, क्षेत्र में से गुजरने वाली चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या, गुजरने वाली रेखाओं की संख्या को चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। हाँ एक और चीज और लिख लो इसमें, मात्रक नियम और लिखो।
उसका नहीं आया, लिख लिया, जल्दी लिखो। देखिए इसमें को मात्रा लेना, मात्रा और अबे भाई मात्रा क्या हो जाएगा बताओ, तुम बताओ। अपन को मात्रा निकालना है चुंबकीय फ्लक्स का। चुंबकीय क्षेत्र बी का क्या होता है, टेस्ला, और ए का मतलब क्षेत्रफल का क्या हो गया, मीटर स्क्वायर हो सकता है। और भी हम इसको और डिटेल से पढ़े तो टेस्ला क्या हो जाएगा, न्यूटन बटे एम्पियर मीटर और गुणा मीटर स्क्वायर, ये भी निकाल सकते हैं। इसके अलावा आप क्या बोल सकते हैं, इसका मात्रा वेगर बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते हैं, तो वेगर की मात्रा बोल सकते हैं। सीजीएस पद्धति में इसका जो मात्रक होगा क्या होगा, वो मैच स्क्वायर। और चुंबकीय फ्लक्स एक अदिश राशि होती है, सदिश राशि होती है, अदिश राशि, यह एक अदिश राशि। यहाँ से क्वेश्चन आता है भाई, एक नंबर का कई बार आया क्वेश्चन है। देखो अब लिखो, चुंबकत्व के लिए गाउस का नियम, दूसरे हेडिंग, चुंबकत्व के लिए गाउस का नियम। इसमें क्या करेंगे भाई हम, सुनोगे कि कोई भी बंद पृष्ठ से संबंधित जो चुंबकीय फ्लक्स का जो मान होता है, कोई भी बंद पृष्ठ है मेरे पास, मान लीजिए बंद पृष्ठ है हमारे पास है, ये बंद पृष्ठ है, और इस बंद पृष्ठ से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स का मान क्या होता है भाई, शून्य होता है। क्यों भाई, इसमें जितनी हम चुंबकीय क्षेत्र का प्रवेश करा रहे हैं उतनी हम कितने निकाल रहे हैं हम चुंबकीय क्षेत्र का। एक लाइन लिखो आप पहले, किसी बंद पृष्ठ से संबंधित, किसी बंद पृष्ठ से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स का मान शून्य होता है। किसी बंद पृष्ठ से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स का मान शून्य होता है। आप इसको ये भी लिख सकते हो, फाई बी बराबर 0। इसको अर्थात करके ये भी लिख सकते हो। कैसे भाई, सुनो भाई, मैंने क्या बताया, किसी बंद पृष्ठ से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स का मान शून्य होता है ना, और इसके अलावा ये जो फाइव है, सुनना बल्कि नहीं आया तो लेट हो गया और टिप्पण भी नहीं होना अच्छा सही में आते थे टेस्ट लिख तो बताओ। अबे सुन लो भाई, आधे बच्चे लेट आए हूँ, नुकसान होगा। तो किसी बंद पृष्ठ से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स का मैंने पढ़ा रहा हूँ, मैं टॉपिक पढ़ा रहा हूँ चुंबकत्व के लिए गाउस का नियम।
और इम्पोर्टेंट है 1 नंबर के लिए, बहुत ज़्यादा आता है क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में, कई बार आया हुआ है कि मैं क्या बता रहा भाई, किसी भी बंद पृष्ठ से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स का मान शून्य होता है। फाइव बी बराबर तेरे पास बी डॉट है, जैसे हमने विद्युत फ्लक्स पढ़ा है, वहाँ बी की जगह सिर्फ और सिर्फ ए लेते थे, बात इतनी सी है, वहाँ विद्युत क्षेत्र था या चुंबकीय क्षेत्र है, और ये बराबर 0 हो रहा है। कैसे भाई, देखो भाई जितनी चुंबकीय क्षेत्र रेखा में प्रवेश करा रहा हूँ उतनी की उतनी क्या हो रही है, बाहर निकल रही है, चल रही है नहीं निकल रही है। तो आप लिखो, कितना लिखिए आपने भाई, क्या लिखा आपने, किसी बंद पृष्ठ से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स का मान शून्य होता है। और आप ये भी लिख सकते हो किसी पर, देखो ये पर लिखा है ना मैंने, इसका अर्थ क्या है, किसी बंद पृष्ठ के लिए, किसी जो बंद पृष्ठ के लिए उसका जो बंद पृष्ठ का जो समाकलन है चुंबकत्व के लिए, वो भी क्या हो रहा है, शून्य। और आप ये चित्र बनाओ, चित्र में लिखो, लिखो किसी बंद पृष्ठ से संबंधित, किसी बंद पृष्ठ से संबंधित, चल रहा है टॉपिक बीच में समझते, किसी बंद पृष्ठ से संबंधित, किसी बंद पृष्ठ से संबंधित चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या, प्रति मैंने कल होमवर्क दे कर लिया ना, करना कुछ हो रहा है, कर लिया किसी बंद पृष्ठ से संबंधित चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या शून्य होती है, क्योंकि प्रवेश करने वाली रेखा को धनात्मक लेते हैं, धनात्मक मत लिखो, ऐसे लिखो, प्रवेश करने वाली रेखाओं की संख्या तथा पृष्ठ से निकलने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या, प्रवेश करने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या, पृष्ठ से बाहर निकलने वाली, पृष्ठ से बाहर निकलने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या के बराबर होती है। भाई जितनी रेखाएं पृष्ठ से अंदर जाएंगी उतनी रेखाएं बाहर निकल रही है, तो प्रवेश करने वाले को धनात्मक लेते हैं, बाहर निकलने वाले को ऋणात्मक लेते हैं, तो दोनों का मान कितना हो गया, शून्य हो गया। और यह नियम खुले और बंद, यह नियम खुले और बंद पृष्ठ के लिए सत्य है। यह नियम खुले और बंद पृष्ठ के लिए है। अब इसमें लिखो आगे, किसी बंद पृष्ठ से संबंधित, किसी बंद पृष्ठ से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स का मान, किसी बंद पृष्ठ से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स का मान उस पृष्ठ में उपस्थित कुल आवेशों का म्यू नॉट गुणा होता है, कुल आवेशों का म्यू नॉट गुणा होता है। क्या उस पृष्ठ से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स का मान उसमें उपस्थित कुल आवेशों का म्यू नॉट गुणा होता है, लिया। अब देखो, अब समझो, अब बताओ कैसे हो सकता है बात। चलो इस लाइन लिखाई मैंने, किसी बंद पृष्ठ से संबंधित जो चुंबकीय फ्लक्स का मान है उसमें उपस्थित कुल आवेशों का म्यू नॉट गुणा होता है। भाई देखो बी डॉट डी ए बराबर, अब हमने बोला कुल आवेशों का, हमने बोला कुल आवेशों का,
तो टोटल आवेश हमारे पास पहली बात तो कितना हो सकता है, एकल ध्रुव का कोई अस्तित्व नहीं होता, तो ध्रुव होते हैं चुंबक में, तो एस का और एन का दोनों का आएगा, एस और एन का दोनों आएगा तो हम इसको ये लिख देंगे क्यू एम माइनस क्यू एम, एक के कारण प्लस आता है, एक के कारण माइनस आता है, तो बी डॉट डी ए बराबर 0 होगा। यदि हम मान ले एकल चुंबक का ध्रुव अस्तित्व है, इमेजिन कर रहे हैं, कल्पना कर रहे हैं, यदि एकल चुंबकीय ध्रुव का अस्तित्व है तो क्या हो जाएगा, बी डॉट डी ए म्यू नॉट, ये लाइन में क्वेश्चन होगा। और ये टॉपिक आता है चुंबकत्व के लिए गाउस का नियम लिखिए। बच्चे क्या करते हैं, ज्यादातर गाउस का नियम जो विद्युत क्षेत्र वाला है ना, उसको टिकाते हैं, ये गलत होता है। ये सीधा सीधा क्या कह रहा है भाई कि कोई भी हमारे पास में जो चुंबकत्व के लिए गाउस संबंधित जो फ्लक्स का जो मान होता है वो शून्य होता है भाई, किसी बंद पृष्ठ में संबंधित उसमें उपस्थित जो कुल आवेश होता है और उसका क्या होता है, म्यू नॉट होना। ये किसके कारण हो गया, एन और एस के कारण हो गया, दोनों ध्रुव के कारण दोनों चार्ज हो गया, हमारे पास कुल आवेश टोटल ही तो बोल रहा है हमारे पास में। विद्युत क्षेत्र में क्या होता था, एकल ध्रुव का अस्तित्व होता था, तो हम क्या करते थे वहाँ पे कि ई डॉट डी एस क्यू बटे क्या लिखते थे, एमिशन और समेशन करते थे। यही तो बात थी हमारी, यही तो बात थी हमारी। ये लिखो, यहाँ तक लिखो, फिर एक लाइन लिखो। आप चाहो तो इसको यूँ भी लिख सकते हो, समाकलन के रूप में भी लिख सकते हो, आप चाहो इसको आप समाकलन के रूप में भी लिख सकते हो, लिखना चाहो तो यूँ करके यूँ लिख देना, डी वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर बराबर 0, चाहो तो लिख देना, नहीं तो यार और लिखाओ आगे, लिखो यदि एकल चुंबक ध्रुव का अस्तित्व हो तो, एकल चुंबक ध्रुव का अस्तित्व हो तो गाउस के नियम से, एकल चुंबक ध्रुव का अस्तित्व हो तो गाउस के नियम से, ये लिखो। ये पूछे आपसे एकल ध्रुव के लिए चुंबक के लिए गाउस का नियम लिखिए, लास्ट लाइन जो लिखवाया नहीं इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है आपसे 1 नंबर में भाई, ऑप्शन में पूछेगा इसको तो ऑप्शन में क्या देगा वो, ऑप्शन में अगर देगा एकल चुंबक के लिए ध्रुव देगा, पूछेगा गाउस का नियम तो शून्य जरूर देगा वो, आप सीधा सीधा शून्य टिकाओगे, और ये भी देगा वो, मेरी बात सुन रहे हो, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया उसने, ये भी ऑप्शन में देगा, 0 भी ऑप्शन में देगा एकल ध्रुव के लिए, आप डायरेक्ट 0 डालोगे, आप ये कहोगे चुंबक में ध्रुव का अस्तित्व नहीं होता, लेकिन वो कहेगा यदि कल्पना करके मानकर हम अगर इसका अस्तित्व माने एकल चुंबकीय ध्रुव के लिए तो उसके गाउस के संबंधित गाउस का नियम लिख दिया, ये लिखना है, ठीक। देखो आगे, अब लिखो, अब देखो भाई इसमें से भूचुंबकत्व हट गया है, पूरा टॉपिक पूरा हटा है, भूचुंबकत्व तो तुमको को शुरू करवाना ही नहीं है, और अपन एक बार सिलेबस कर लेंगे, फिर भी कोई टॉपिक अपना ऐसा रहेगा जो भाई अपन को हटा दिया, फिर भी करवाना होगा तो करवा देंगे, आप चाहो तो करवा देंगे, ठीक है। हाँ तुम तो मना कर रहे हो, नहीं करना क्या, तो लिया तो हाँ, तो इसमें कुछ भी नहीं है, ये लास्ट लाइन लिखनी थी, ये लिखो आगे जल्दी, हेडिंग दो, बोलूं चुंबकन की तीव्रता, चुंबकन की तीव्रता, देखो सुनना भाई, ये डेफिनेशनों से क्वेश्चन पक्का आता है, मैं कह रहा हूँ बार बार, आज की क्लास से क्वेश्चन बढ़ेगा आपका, तो मैं क्या कह रहा हूँ, यदि कोई आप लोह चुंबकीय पदार्थ को आप क्या कर देते हो भाई, इसको कोई चुंबकीय क्षेत्र में रख देते हो, सुन लो भाई ध्यान से, कि कोई भी आप लोह चुंबकीय पदार्थ को आप चुंबकीय क्षेत्र में रख देते हो तो वो चुंबकित होने लग जाता है, क्या होने लग जाता है भाई, चुंबकित। जैसे मैं समझाऊँ तो अगर इसको कि मेरे पास आपके पास ये कोई क्या ऐसा और ये कोई एन है,
ये हमारे पास में यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। अब हमने यहाँ क्या रख दिया साहब, कोई लोह चुंबकीय पदार्थ रख दिया, ठीक है जी, लोह चुंबकीय पदार्थ रख दिया मैंने यहाँ पे। अब ये लोह चुंबकीय पदार्थ को मैंने जब बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के अंदर रखा तो इसके प्रति एकांक आयतन में चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होने लग गया। अपना यही तो था ना, चुंबकीय क्षेत्र एक समान चुंबकीय क्षेत्र है, उसमें तो द्विध्रुव आघूर्ण रखा है, नहीं पढ़ा हमने कल पढ़ चुके हैं। तो हमें क्या होता है भाई, जब हमने लोह चुंबकीय पदार्थों को चुंबकीय क्षेत्र में रखा तो इसको चुंबकित करने लग जाएगा। तो इसके ऊपर जैसे एक्सटर्नल फील्ड होता है, बाह्य फील्ड होता है, बाह्य क्षेत्र होता है, वो इसमें क्या करेगा, उसके एकांक आयतन में क्या उत्पन्न कर देगा, चुंबकीय आघूर्ण। और यही हमारे क्या कहलाएगी, चुंबकन की तीव्रता कहलाएगी। आप थोड़ा सा याद करो तो मैंने आपको थर्ड लेसन में या सेकंड लेसन में पढ़ाया, सर सेकंड में ध्रुवण पढ़ाया था मैंने, द्विध्रुव आघूर्ण भी पढ़ाया था मैंने, वहाँ एकांक आयतन में उत्पन्न हुआ था, वहाँ भी पढ़ाया था मैंने, पोलर ध्रुवण पढ़ाया था मैंने, वहाँ भी ये चीज़ चली थी। तो थोड़ी अगर आपको याद हो, तो याद है ही नहीं, टेस्ट देते हैं तो आते नहीं, देते नहीं हैं। तो m बराबर m से चुंबकन की तीव्रता, और ये क्या हो गया अपना m, क्या ये क्या है, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, ये क्या है, आयतन, एकांक आयतन में ये उत्पन्न हुआ है क्या, चुंबकीय आघूर्ण, क्या कहला रहा है, चुंबकन तीव्रता। मात्रक बता दो मेरे को, चुंबकीय आघूर्ण का बताओ, सर्किट गुणा 2, कूलम्ब गुणा बताओ भाई, या एम्पियर होता है या कूलम्ब होता है, दिखा दिया मैंने चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक, कोई भी एक ध्रुव प्रबलता और उसका बीच की दूरी, तो मैंने लिखाया था एम्पियर, और गुणा क्या लिखाया था मैंने, बताओ भाई, मीटर, और बटे क्या है आपके पास में, मीटर क्यूब, चेक करो क्या है, स्क्वायर। अरे भाई आपको मैंने बताया था बी वाला, बी का टेस्ला का चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, न्यूटन बटे एम्पियर गुणा मीटर, और फिर इससे मैंने ये ध्रुव प्रबलता निकाली थी, आपको वहाँ पढ़ाई थी जब मैं समझाया हुआ था मैंने आपको पूरी तरीके से। एकांक वाले क्षेत्र में जो उत्पन्न जो ध्रुव प्रबलता थी मैंने वहाँ भी बताया था, ये चीज़ें सूत्र डायरेक्ट निकाल दी। तो लिखो पहले क्षेत्र बना लो आप, क्षेत्र से आप कौन सा पीछे का उठा के देख ले, तो अगर अपन ध्रुव प्रबलता देख ले और क्षेत्र और दूरी देख ले, तो यहाँ भी जुड़ेगा 1 मीटर, और फिर 1 मीटर अपने पास में दूरी का हो जाएगा, तो मीटर स्क्वायर आएगा। पीछे का निकाल के देख ले अपने पास में ध्रुव प्रबलता का जो मात्रा आएगा, कंप्लीट निकाल के देख ले, कैलकुलेट करके देख ले मात्रा। लिखो चित्र बनाओ, अपन तो तू इसलिए कह रहा है ना बताओ मीटर, तो तेरे को याद आ रहा है ध्रुव आघूर्ण, क्यों गुणा हुए इसका कूलम्ब इसका मीटर, लिख ली परिभाषा, लेकिन बोलूं चित्र बना दिया होगा। बोले क्या, लिखो भाई, किसी लोह चुंबकीय पदार्थ को, किसी लोह चुंबकीय पदार्थ को बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर उसके प्रति एकांक आयतन में, उसके प्रति एकांक आयतन में उत्पन्न चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण को चुंबकन की तीव्रता कहते हैं। मात्रा लिख लो,
हाँ भाई बताओ भाई, जब ध्रुव ध्रुव प्रबलता इसी चैप्टर में पढ़ी है, दूसरे चौथे में पढ़ी है, याद कीजिए। अभी रवीना बता देगा, ध्रुव प्रबलता इसमें पढ़ी है, किसमें पढ़ी है? दोनों में पढ़ी। बता लिया। देखो भाई, यह एक सदिश राशि होती है, यह एक सदिश राशि होती है। ठीक है भाई, अब बीमा आप निकाल लेना घर से, और अब आगे हेडिंग दो आप। चुंबकन क्षेत्र, ये परिभाषा मैं कह रहा हूँ भाई, पूछी जाती है बोर्ड एग्जाम में, एक नहीं देखने से। देखो चुंबकन क्षेत्र क्या होता है बताओ भाई। जिस किसी पदार्थ को चुंबकित करने के लिए जिस क्षेत्र में हम रख देते हैं, वही हमारा क्या कहलाता है भाई? चुंबकन क्षेत्र। कि किसी पदार्थ को हमको चुंबकित करना है, तुमको सुधारना है तो तुमको एक बढ़िया हॉस्टल में डाल दो, तुम सुधर रहा हो। तो चुंबकन क्षेत्र का मतलब हाँ, क्या बोल रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ, क्या होता है बताओ, ध्यान नहीं था प्रति यहाँ, बताओ बताओ बताओ। जिस चुंबक में, मैं तो दोबारा बोलूँगा लेकिन आप तो बोलो, ध्यान दे रहा हूँ। तो दोबारा बोल रहा हूँ लेकिन आपका ध्यान डाइवर्ट था यानी का भाई, जिस पदार्थ को हमको चुंबकित करना है उसको हम उस क्षेत्र, किसी क्षेत्र में रख देते हैं, और वही हमारा क्या कहलाता है भाई? चुंबकन क्षेत्र। जैसे मान लो हमारे पास में कोई लोह पदार्थ था, मतलब निकिल का था, और हमको उसको चुंबकित करवाना है, तो हमको उस चुंबकीय क्षेत्र में रख देते हैं, तो उसको अपनी ओर आकर्षण कर लेगा, आकर्षण करके हम उसको खींच लेगा। तो वो क्या होगा भाई? चुंबकित होगा कि नहीं होगा? आता ही समझ, चुंबकन क्षेत्र क्लियर हो गया। जिस पदार्थ को हमको चुंबकित करना है उसको उस क्षेत्र में रख देते हैं चुंबकीय क्षेत्र में, तो वो क्या हो जाता है? चुंबक। फिर ये हमारा जो समानुपाती होता है बी, जो चुंबकन क्षेत्र है ये हमारा, ये बी है चुंबकीय क्षेत्र, ये हमारा समानुपाती होता है एच। जब समानुपाती का चिन्ह हटाते हो तो यहाँ से आता है म्यू नॉट एच, और जब यहाँ से म्यू नॉट का मान निकालते हो तो बी बटा एच। यहाँ कंफ्यूज ना हो, एच हेनरी नहीं है। देखो, किसी पदार्थ को चुंबकित करने के लिए, किसी पदार्थ को चुंबकित करने के लिए किसी पदार्थ को चुंबकित करने के लिए जिस क्षेत्र में रखा जाता है, जिस क्षेत्र में रखा जाता है, किसी पदार्थ को चुंबकित करने के लिए जिस क्षेत्र में रखा जाता है उसे चुंबकन क्षेत्र कहते हैं। हाँ भाई, इसका देखो भाई, मात्रक देखो इसका, ये लिख लो पहले। मात्रक बताओ भाई क्या होगा? लिख लिया? लिख लो, यह एक सदिश राशि होती है। हटा दूं? हटा दूं? अब देखो इसका मात्रक। हाँ भाई, पीछे की चीज याद रखो, चौथा चैप्टर। अब आप चौथा चैप्टर याद करो भाई। H बराबर क्या आ रहा है हमारे, सॉरी म्यू नॉट, क्या 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 सूत्र था? B समानुपाती H, B बराबर म्यू नॉट H।
हमको एच का मान निकालना है, तो बी बटे के आगे म्यू नॉट तो बराबर एच। हमको तो चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक चाहिए ना, और म्यू नॉट का कोई मात्रक होता है क्या, ये बताओ। उसके लिए मात्रक है सीमा ही। तो चुंबक क्षेत्र आपने बी क्या है, चुंबक क्षेत्र, इसका मात्रक बताओ आप। एस क्या, हाँ है नहीं है, नहीं है टेस्ला बोल तो। चलो ठीक है, एक मात्रक टेस्ला गया। और बताओ, देखो चौथे पार्ट के क्वेश्चन आप जब सही कर सकते हो जब आपको मात्रक अच्छी तरीके से पता है। एम्पियर इंटू मीटर भी हो गया, ठीक है। एम्पियर इंटू मीटर होता है, एम्पियर बटा मीटर होता है। अरे तो ध्रुव पे बोलता का होता है। इधर चेक कर कॉपी, मैंने एम्पियर बटा मीटर कराया है, एम्पियर बटा मीटर कराया है, तेरी वीडियो को बताओ। हाँ भाई, क्या क्या मात्रा होगा भाई, चेक कर लो, एम्पियर बटे मीटर। और क्या मात्रा हो जाएगा बताओ भाई। एक मात्रा हो जाएगा न्यूटन बटे मीटर स्क्वायर गुना टेस्ला, एक मात्रा का आपका। दूसरा मात्रा हो जाएगा न्यूटन बटे वेबर, और एक मात्रा हो जाएगा जूल बटे मीटर स्क्वायर गुना टेस्ला। कितना है मात्रा गुना, एम्पियर बटे यह हो गया, क्या हो गया मीटर, न्यूटन बटे मीटर स्क्वायर गुना टेस्ला, न्यूटन बटे क्या आ गया वेबर, जूल बटे मीटर स्क्वायर गुना टेस्ला। अब ये एम्पियर बटे मीटर प्रति सेकंड कुछ ऐसे ऐसे एक दो चीज और आती है तो वो टेस्ला बन जाता है। टेस्ला बताओ कैसे बनता है, बता सकता है मीटर में से? हाँ भाई, टेस्ला कैसे बनता है, तुम लोग बहुत पढ़े नहीं सकते, बिल्कुल नहीं पढ़े। तो आपके जचे तो एक मात्रा बता लो, आपके जचे तो तीन मात्रा बता लो। और सीजीएस पर तीन मात्रा होता है ओस्टेट, मैंने बता दिया आपको ओस्टेट फ्री होता है। लेकिन पढ़ते नहीं होंगे भैया, बिल्कुल नहीं पढ़ते, पढ़ाई छोड़ दिए पूरे सब। डंडा उठाना पड़ेगा मेरे को जब जाके पढ़ूंगा दोबारा। कर लोगे ऐसे ही डंडा उठाए, कब से पढ़ोगे बताओ। सीजीएस में क्या है, ओस्टेट, ओस्टेट। और एक चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक ये भी होता है न्यूटन बटे कूलॉम गुणा मीटर गुणा सेकंड। और ये क्या होता है बताओ मेरे बात, और एक ये भी होता है न्यूटन बटे क्या होता है भाई, एम्पियर गुणा मीटर। एक ये भी होता है, आप लिखना चाहो तो, लेकिन कोई ये सीखो अंदर तुम्हें समझ नहीं, कूलॉम है, ये मीटर है, ये सेकंड है, समय लिख लिया। और एक टेस्ला बराबर कितना गाउस होता है, कोई बता सकता है? अब लिखो, देखो भाई, चुंबकीय प्रवृत्ति, चुंबकन तीव्रता लगती, चुंबकीय प्रवृत्ति, चुंबकीय प्रवृत्ति या चुंबकीय सुग्राहिता, चुंबकीय प्रवृत्ति या चुंबकीय सुग्राहिता। सुनो भाई, चुंबकीय सुग्राहिता या चुंबकीय प्रवृत्ति क्या होती है। हमने कोई लोह चुंबकीय पदार्थ था, उसको हमने बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रख दिया था, तो उसमें जो चुंबकीय गुण उसने कितने आसानी से ग्रहण कर लिए, वो उसकी क्या बताता है, चुंबकीय प्रवृत्ति को बताता है। कि तुम यहाँ बैठे हो, ठीक है, और मैं यहाँ 5 चैप्टर पढ़ा रहा हूँ, चुंबकीय प्रवृत्ति पढ़ा रहा हूँ। अब तुमने यहाँ जब मैंने बोला, मैंने पढ़ाया, उसको कितना ग्रहण किया, या आपकी प्रवृत्ति हुई नहीं, माइंड प्रवृत्ति हुई नहीं हुई। आपकी माइंड प्रवृत्ति हुई, किसी बच्चे ने तो 2% सीखा, किसी बच्चे ने 20% सीखा, किसी किसी को फुल्ली समझ में आ गया, कुछ मन गणित रामायण चल रही है या जो कहीं ध्यान इधर उधर है, उन्होंने 5% सीखा, उन्होंने 10% सीखा। तो ये उसकी किसको बता रहा है भाई, सुग्राहिता को या फिर चुंबकीय प्रवृत्ति को बता रहा है।
कि जब हमने किसी पदार्थ को चुंबकीय क्षेत्र में रख दिया तो कितनी आसानी से चुंबकीय गुणों को ग्रहण कर लेता है अपने अंदर। आपको एक हॉस्टल में रखा गया, बढ़िया स्कूल में पढ़ाया गया, आपने वहाँ का वातावरण, वहाँ की एजुकेशन कितना ग्रहण किया है, वो बताएगा आपके माइंड डेवलप को, आपकी प्रवृत्ति को बताएगा कि आपने कितना ग्रहण किया है, कितना नहीं किया। लाता ही समझ में। और ये किसके समानुपाती होता है? एम हमारा समानुपाती होता है एच के, और एम बराबर ये आ जाएगा म्यू नॉट एच। एम बटे क्या आ जाएगा? एच और बराबर म्यू नॉट। लिखो, किसी पदार्थ का वह गुण, किसी पदार्थ का वह गुण किसी पदार्थ का वह गुण जो हमें यह बताता है कि किसी पदार्थ को कितने आसानी से चुंबकीय, यह बताता है कि किसी पदार्थ को कितने आसानी से चुंबकित किया जा सकता है। लिख लिया? अब लिखो, अर्थात बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखा पदार्थ, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखा पदार्थ कितने आसानी से चुंबकीय गुण ग्रहण कर लेता है, कितने आसानी से चुंबकीय गुण ग्रहण कर लेता है। रखा पदार्थ कितनी आसानी से चुंबकीय गुण ग्रहण कर लेता है। चुंबकीय प्रवृत्ति कहलाती है। यह एक मात्रकहीन विमाहीन राशि है। मात्रकहीन विमाहीन राशि उतारो। ठीक है, ये इसका नाम है काई, एम काई काई। क्या हो गया? सही तो एक स्टेशन हो रहा है। ऐसा चले। अब लिखो, आप अपेक्षित चुंबकशीलता या पारगम्यता, अपेक्षित चुंबकशीलता या पारगम्यता। अब ये परिभाषा आप घर से खुद लिखोगे, मैंने पढ़ा चुका हूँ। देखो, इसको मैं सूत्र लिख देता हूँ, म्यू आर म्यू बटे म्यू नॉट, माध्यम की चुंबकशीलता बटा निर्वात। ये लिखा चुका हूँ मैं 2-3 बार, और सूत्र उतारो डायरेक्ट। अब जोर नहीं आएगा फर्स्ट फिजिक्स को कराने में, बस हो गया। अब यू मानो, अब तो फटाफट फटाफट होगा। एक छठे पार्ट में 2-3 टॉपिक आएंगे थोड़े से बड़े, बस फिर खत्म है कहानी से। सातों पार्ट तो बिल्कुल आसान है, बस समझने का है पूरा। डेरिवेशन है, कोई थ्योरी नहीं है, एक भी थ्योरी नहीं है उसमें। अब देखो, सबसे इम्पोर्टेंट चीज लगा के लिखो, काई एम और म्यू आर में संबंध। ऐसे लिखो, अपेक्षित चुंबकशीलता तथा चुंबकीय प्रवृत्ति में संबंध। चुंबकशीलता
कहलाता है चुंबकीय प्रवृत्ति में संबंध। देखो भाई समझना, अच्छे समझना चीज़ों को, एक एक चीज़ों को क्लियर करते चलो, आपको दिक्कत आने नहीं। देखो ये मान लो कोई पढ़ने नहीं का अपने पास में, थोड़ा समझना इसको अच्छे से। बाकी मैं डायरेक्ट भी करवा सकता था लेकिन मैं थोड़ा समझा के करवा। और इसमें मैंने ये करंट फ्लो करी, इसमें इस प्रकार से तारे विद्युत रूप से लपटे होते हैं। यही होती है परिणमिता में हमारा, यही प्रोसेस होता है हमारा पूरा। अब इसके बीच में मैंने क्या रख दिया, कोई चुंबकीय पदार्थ होती है, ठीक है। अब इसमें रखने पर मेरे पास में दो चीज उत्पन्न हुई है। एक तो इस पर्णरेखा के अंदर एक तो निर्वात में चुंबकीय क्षेत्र था हमारे पास में, एक हमने कोई माध्यम कोई पदार्थ रख दिया है, तो ये भी तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा कि नहीं करेगा भाई? करेगा, सीधी सी बात है। तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड हमारा क्या होगा, वैक्यूम मैग्नेटिक फील्ड और एक्स्ट्रा मैग्नेटिक फील्ड, मतलब निर्वात का चुंबकीय क्षेत्र होगा कि नहीं, प्लस हमारे पास में क्या होगा भाई, मैग्नेटिक माध्यम मीडियम का मैग्नेटिक फील्ड, मतलब कि जो ये माध्यम आपने पदार्थ का रखा हुआ है ना, कोई माध्यम पदार्थ, इसके कारण भी अतिरिक्त चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा कि नहीं होगा? दोनों का कुल हमारा क्या हो गया, कुल चुंबकीय क्षेत्र। अब आप जानते हो बी बराबर, चूंकि बी नॉट दैट, बी बराबर क्या होता है भाई, आप इसको मान सकते हो म्यू एच, मान सकते हो। और निर्वात का क्या होता है भाई, आप मान सकते हो इसको म्यू नॉट एच, मान सकते हो नहीं मान सकते हो? भाई मुझे बताओ, मान सकते हो नहीं मान सकते? तो मानना है इसको, क्या मान? मानना क्यों है? अरे यार अभी अपन ने पढ़ा था चुंबकन क्षेत्र, चुंबकन क्षेत्र में बी हमारा किसके समानुपात था, एच के, हमारा म्यू नॉट आया था। हमने ले लिया बी समानुपाती एच है, तो हमने क्या ले लिया, माध्यम का क्या ले लिया, हमने कुल करके ले लिया, म्यू आ गया हमारे पास, तो नियतांक हमारे पास। अब ये बी एम है, ये बी एम का हम क्या मान सकते हैं बताओ, देखिए म्यू मानो, म्यू नॉट मान लो, और ये क्या हो गया, एम हो गया, ये बताओ। और इसमें मान रखो बी का मान रखने पर म्यू नॉट, म्यू एच और म्यू नॉट एच और म्यू नॉट एम, तो म्यू एच म्यू नॉट लघुत्तम एच प्लस एम, और यहाँ से चलो ठीक है, म्यू नॉट बटे म्यू नॉट कर दिया, एच एच लग को मिल गया, ये क्या बचेगा वन, ये क्या एम और ये क्या एच, ये एच कॉमन लिया मैंने बाहर, तो यहाँ एच है नहीं, इसके बटन चलेगा। अरे भाई एक्स प्लस वाई में से एक्स कॉमन लोगे तो क्या बचेगा, वन प्लस वाई बटा एक्स तो बचेगा, ये इसमें प्रोसेस है, एस से एच। अब मुझे बताओ म्यू बटा म्यू नोट क्या होता है, अब ये भी लिखा था म्यू आर बराबर म्यू बटा म्यू नोट, तो चूंकि म्यू बटे म्यू नोट बराबर म्यू नोट, हमारे पास क्या आ गया, म्यू आर बराबर वन प्लस एम बटा एच। और हम एक चीज जानते हैं, एम बटा एच क्या आया था कि हमारे पास आई एम, तो म्यू आर क्या हो गया वन प्लस आई, और क्या लिख सकते हैं इसको, म्यू आर माइनस वन और आई। क्वेश्चन में डायरेक्ट आता है सिद्ध करो या फिर सिद्ध करो, ये डायरेक्ट पूछता है, बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है म्यू आर बराबर वन प्लस आई एम से पूछा, तो म्यू आर माइनस वन बराबर आई एम से पूछा। इसमें बी एम बराबर एम एच की जगह एम की ली है, अतिरिक्त जो चुंबकीय क्षेत्र हमारे पास यहाँ पर माध्यम का उत्पन्न हुआ है हमारे पास यहाँ पे, तो हमने इसको क्या ले लिया, एम मान लिया। चुंबकन तीव्रता जैसे हमने क्या बोली थी भाई, चुंबकन तीव्रता में परिभाषा क्या बताई थी भाई, बताओ। कोई भी हमने पदार्थ रखा था, कोई पदार्थ रखा था, तो क्या बोला था हमने, बताओ परिभाषा बताओ। चुंबकन तीव्रता बोली थी हमने, प्रवृत्ति बताई थी, और एक क्या बताया था, चुंबकन क्षेत्र बताया था। तो चुंबकन प्रवृत्ति इसकी तीव्रता की परिभाषा बता दो, बताओ क्या बताई थी। बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में अतिरिक्त में आपने लोह चुंबकीय पदार्थ रख दिया, रखने पर क्या हुआ था भाई बताओ, चुंबकित हुआ था। ये चुंबकित होगी कि नहीं, इसका नहीं है, एच की जगह एम की ली है। या भाई मैंने ये बताया, ये जो है ना मैं यहाँ बता रहा हूँ, जहाँ बी नोट तो निर्वात का चुंबकीय क्षेत्र है, अभी पता लग जाएगा तेरे को। ये जो बी एम है ना, ये
अतिरिक्त चुंबकीय क्षेत्र। ये आपने जब चुंबकन तीव्रता की परिभाषा याद करो। अब चुंबकन तीव्रता में आप क्या बता रहे हो सर, m समानुपाती h होता है, आप ये चीज सोच रहे हो। लेकिन हमारे पास हमने जब लोह चुंबकीय पदार्थ में कोई एक माध्यम रख दिया, मीडियम हमने, अब इस मीडियम को रखने पर हमारे पास क्या हुआ है भाई, अतिरिक्त इसके कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ ये। अब ये हमारे पास में क्यों हुआ, हमने इसको चुंबकन तीव्रता से जोड़ा डायरेक्ट। क्या जोड़ा भाई कि हमने जब किसी लोह चुंबकीय पदार्थ या कोई माध्यम को हमने इसको चुंबकीय क्षेत्र में रख दिया तो इसने क्या कर लिया, इसको चुंबकित करना चालू कर दिया। अब ये चुंबकीय चालू कर दिया इसने, तो हमारे पास जो चुंबकीय क्षेत्र था अतिरिक्त Bm था, ये किसके समानुपाती माना हमने, m के मान पूरा पूरा इसने जो एम की जो मान है 6 मान। फिर ये चुंबकन क्षेत्र होगा ना किसी पदार्थ को, हम चुंबकन क्षेत्र की अगर जिसको आपको चुंबकित करना है उसको रख दो आप, फिर हम h का ले लेते इसके साथ। बीएम पदार्थ है क्या? कौन सा? बीएम और क्या, तो अतिरिक्त पदार्थ का चुंबकीय क्षेत्र है मूल हमारे। नोट की जगह मूल पदार्थ सा? है। मूल नोट की जगह हाँ हाँ मूल है। एक मिनट, मूल नोट की जगह मूल है। म्यू नॉट की जगह मूल माध्यम के लिए एक मिनट रुक जाओ, फिर चेक कर लेते हैं कि गड़बड़ होगी। बी बराबर म्यू एच, म्यू नॉट बराबर म्यू नॉट है। तुम उतारो एक, मैं देख लेता हूँ इसको, कोई दिक्कत होगी अभी चेंज कर दूँ। उतारो सही है, बी एम बराबर म्यू नॉट एम होगा, तो ये क्या आएगा म्यू एम, और ये क्या आएगा म्यू एम। ऐसा तो कोई इशू है नहीं। माध्यम के लिए ले तो मूल आना चाहिए तो वो पदार्थ है मूल नहीं है। एक मिनट मैं देख रहा हूँ, उतारो। एक मिनट देखते हैं, इसमें कोई गड़बड़ रहेगी। ऐसा कोई इशू है नहीं शायद, जहाँ पे उतारो, तुम उतारो देख लो, उतारो बता रहा हूँ, चेक कर लेता हूँ। इसमें ये चेक ये बोल सकते हो आप भरत कि ये जो अपने पास में जो अतिरिक्त चुंबकीय क्षेत्र है ना, ये आपकी चुंबकन तीव्रता के समानुपाती है। अतिरिक्त जो चुंबकीय क्षेत्र है, ये आपके पास में जो अतिरिक्त चुंबकीय क्षेत्र है, ये आपकी चुंबकन तीव्रता के समानुपाती है। और यहाँ से जब समानुपाती का चिन्ह हटाओगे तो यहाँ ये फिर माध्यम का मैंने टोटल का ले दिया बी का बराबर, बी की जगह मैंने क्या ले लिया, म्यू एच ले लिया। माध्यम का मैंने पूरे टोटल का बी का क्या ले लिया, मैंने कुल चुंबकीय क्षेत्र कितना आया था बी। अब बी बराबर मैंने निर्वात का अतिरिक्त का ले लिया, तो बी में मैंने ये रख दिया म्यू एच, और बी नोट का रख दिया म्यू नोट एच, और बी एम की जगह रख दिया म्यू नोट एम। यहाँ से यहाँ ठीक है। ओके नानी तुम्हारी इसमें भी नहीं है। और ये कन्फ्यूजन दूर करने के लिए एक तरीका और बता देता हूँ भाई आपको, भाई ये म्यू को लिया म्यू नोट एम को लिया, ये भी एक तरीका है। इसको अपन क्या बोल सकते हैं, चलो तुम लिख रहे हो
तुक्कों के लिए आया, भारत के लिए नहीं आया। क्यों बाबू का क्यों डांस है, तेरे को देना ही बंद करना है। देख लो भाई, एक बार पर्णलिका में हमने केवल पर्णलिका थी, उसमें हमने एक केवल और केवल हमारे पास में पर्णलिका है, इसमें हमने धारा प्रवाहित करी, तो हमारे पास पर्णलिका में क्या उत्पन्न हो गया, चुंबकीय क्षेत्र। पर्णलिका में हमने धारा प्रवाहित करी, माना हमारे पास में इसमें आई करंट है, इसमें फेरे लपेटे हुए हैं, और जब तक हमने कोई पदार्थ नहीं रखा तो इसमें क्या उत्पन्न हुआ भाई, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ। जैसे हमने कोई चुंबकीय पदार्थ लपेट कर पर्णलिका में फिर धारा प्रवाहित करी, तो बद्ध धाराओं के कारण इसमें क्या उत्पन्न हो गया भाई, फिर दूसरा अतिरिक्त चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो गया। आप इसको क्या बोल सकते हो, एम की जगह आप यहाँ से, ये जो कई बार क्वेश्चन घूम सकता है आपका, घूमे तो आप एम की जगह इसको आई भी बोल सकते हो। तीव्रता के भी समानुपाती हो जाता है, तीव्रता नहीं चुंबकीय क्षेत्र इसमें ऊपर हो जाएगा, तो ये आई भी तीव्रता का ही काम करती है। फिर अपन बोल रहे हैं बी बराबर बी नोट बराबर क्या, हमारे पास बी नोट हमने देख लिया भाई, ये पर्णलिका थी, और इसमें जब हमने धारा प्रवाहित करी, कोई पदार्थ नहीं रखा, तो हमारे पास इसमें क्या उत्पन्न हो गया, चुंबकीय क्षेत्र। फिर हमने क्या कर दिया भाई, इसमें कोई पदार्थ रख दिया चुंबकीय पदार्थों से लपेटी हुई पर्णलिका को माना, तब हमने इसमें करंट फ्लो करी, तो फिर हमारे पास में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ हमारे पास। ध्यान से सुनना, पर्णलिका में जब आपने कुछ भी नहीं किया था, तब हमारे पास में क्या हुआ था, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ था। जैसे ही आपने इसमें क्या लपेटा है, चुंबकीय पदार्थ वाली जो क्षेत्र चीजें लपेटी है, और तब भी इसमें क्या उत्पन्न हुआ है, इसके अलावा अतिरिक्त चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ है, एक्स्ट्रा फील्ड उत्पन्न हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड। तब हमने इसमें क्या लिया भाई, टोटल का तो हमने क्या ले लिया भाई, म्यू। ये ध्यान रखना बच्चे, इसको बंद करेंगे, ये डबल एच नहीं है, ये म्यू है एक तो, और एक ये एच है, ये ध्यान रखना, कॉपियों में गलत मत करना, ध्यान रखना, सही कर लेना इसको। तो ये तो हमारे क्या हो गया, म्यू एच हो गया। फिर हमने देखा ये हमारे पास में जब पहले हमने धारा प्रवाहित करती उसका हो गया। फिर हमने बाद में जब देखो भारत भाई, ये बोल रहे हो आप कि भाई म्यू नोट हमने कैसे ले लिया, तो हमारे पास में जो बाद में हमने चुंबकीय पदार्थों से लपेटा हुआ माना हमने पर्णलिका को, और फिर उसके कारण भी हमारे पास में क्या उत्पन्न हुआ था, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ था। इसके कारण भी तो उत्पन्न हुआ था हमारे पास में, इसके कारण भी उत्पन्न हुआ था, तो हमने क्या लिया, म्यू नोट है। बाद में क्या होता है, भाई हमने कोई पदार्थ लपेट दिए पर्णलिका में, चुंबकीय पदार्थ, और तब भी क्या उत्पन्न हुआ हमारे पास, थोड़ा सा एक्स्ट्रा फील्ड उत्पन्न हो गया हमारे पास, और वो उसके किसके हो गया, चुंबकीय तीव्रता के समानुपाती हो गया। जितनी आसानी से उसने चुंबकीय गुणों को ग्रहण करना चालू कर दिया। फिर हमारे पास ये आ गया, ये आ गया, फिर हमने ये फॉर्मूला ले लिया, दोनों आ गए। एग्जाम में आप लिख सकते हो ना, साइड में लिख के लिख लेना कि एम की जगह आई आ जाए, तब भी यही प्रूफ होगा। कहीं एग्जाम में आपके पास ये आ जाए, ये तो खैर सीधा सीधा वो जब भी वही बनेगा, आई बटा एच भी यही बनेगा, काई जब भी वही बनेगा, कहीं वो सोचो आई बटा एच अलग हो जाएगा, नहीं, आई बटा एच जब भी वही काई बनेगा, ये कंफ्यूज नहीं होगा। पहले तो टाइम बताओ मेरे को एक बार, 7, तो स्कूल का टाइम हो रहा है, ठीक है ना। एक छोटा टॉपिक और पढ़ा दे, स्थायी चुंबक और अस्थायी चुंबक होता है, तो जो रहा है वैसे करवाओ। अब भाई जब टेस्ट लेके नहीं गए थे, वो टेस्ट दीजिए थोड़ा सा 15 मिनट। लेट हो रहा क्लास में नहीं जाने तो बाहर, अब तो बड़ा पंचुअल हो रहा है तो टाइम का। हाँ जी, देखिए भैया आगे देखो, 5वां पार्ट हमारा चल रहा था, और 5वीं पार्ट है हमारी, 1 या 2 क्लास और होंगी, मुश्किल से 2 क्लास, तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 क्लास होगी, क्योंकि हमारा आज हम खत्म करवा देंगे काफ़ी टॉपिक्स। हमारा एक टॉपिक बचेगा अनुचुंबकीय प्रतिचुंबकीय लोह चुंबकीय, फिर इसके न्यूमेरिकल चलाएंगे, ठीक है। तो पहले आप लिखिए हेडिंग, और यहाँ से एक छोटा क्वेश्चन बनता है, आगे क्लास चलेगी, यहाँ से एक छोटा क्वेश्चन आ सकता है। चुंबकत्व के लिए गाउस का नियम, चुंबकत्व के लिए गाउस का नियम। ठीक है, तो पहले हेडिंग को चुंबकीय फ्लक्स,
देखो भाई, फ्लक्स हमने पढ़ रखा है, चाहे इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ो चाहे हम मैग्नेटिक फ्लक्स पढ़ो, बात एक ही होती है। तो कोई भी हम चुंबकीय क्षेत्र के क्या करेंगे भाई, लंबवत एकांक पृष्ठीय क्षेत्रफल से गुजरने वाली जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं वो क्या कहलाती है, हमारी चुंबकीय फ्लक्स कहलाता है। विद्युत फ्लक्स हम पढ़ चुके गाउस के नियम, वहाँ पर क्या पढ़ा था ना भाई, कोई भी हमारी जो जो हमारी विद्युत क्षेत्र रेखाएं थी उस पृष्ठ के लंबवत रूप से गुजरती थी, वही हमारी क्या कहलाता था, विद्युत फ्लक्स कहलाता था। तो चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखे एकांक पृष्ठीय क्षेत्रफल से गुजरने वाली क्षेत्र रेखाओं की संख्या को हम क्या कहते हैं भाई, चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। जाने वाली चुंबकीय फ्लक्स क्या होगी बताओ, जैसे ये पृष्ठ है, यूं आ रही है धनात्मक, निकल रही है ऋणात्मक, तो कुल फ्लक्स कितना हो जाएगा बताओ भाई। अगर मैं बोलूँ आपके पास में 4 चुंबकीय रेखाएं दे रखी है और 2 आ रही है 2 जा रही है, क्या होगा, कितना होगा। सूत्र देखो फ्लक्स का, पाई बी बराबर क्या लिखते थे आप, बी डॉट ए, पाई बी बराबर क्या हो जाएगा, बी ए कोस थीटा। हो गया कि नहीं हो गया, अरे हो गया कि नहीं हो गया बताओ। और भी क्या लिख सकते हो, पाई बी समाकलन में क्या क्या लिख सकते हो बताओ, बी वेक्टर पाई बी बराबर डी ए कोस होगा कि नहीं। ये प्रश्न ले लेते हो आप, इस प्रकार से बनाते हो, एक बनाते हो, ये क्या हो जाएगा आपके पास में बताओ। ये तो होगी चुंबकीय क्षेत्र रहता है, ये होगा अपना डी ए, ये क्या हो जाएगा डी ए कोस, ठीक है। बताओ लिखो, अगर चुंबकीय क्षेत्र किसी चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखे, किसी चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखे, चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखे एकांक, चुंबकीय क्षेत्र की लंबवत रखे एकांक पृष्ठीय क्षेत्र से, क्षेत्र में से गुजरने वाली चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या, गुजरने वाली रेखाओं की संख्या को चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। निकालो, हाँ एक और चीज और लिख लो इसमें, मात्रक नियम और लिखो। हाँ तो इसमें नहीं है, लिख लिया, जल्दी लिखो। लिखिए, बताओ इसमें, अब लिखो मात्रक नियम। मात्रक और नियम,
अबे भाई मात्रा क्या हो जाएगा बताओ मेरे को, तुम बताओ भाई। आप लोगों को मात्रा निकालना है चुंबकीय फ्लक्स का। तो चुंबकीय क्षेत्र बी का क्या होता है, टेस्ला, और ए का मतलब क्षेत्रफल का क्या हो गया, मीटर स्क्वायर। हो सकता है और भी हम इसको और डिटेल से पढ़े तो टेस्ला क्या हो जाएगा, न्यूटन बटे एम्पियर मीटर और गुणा मीटर स्क्वायर, ये भी निकाल सकते हैं। इसके अलावा आप क्या बोल सकते हो, इसका मात्रक वेबर बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते हैं, तो वेबर ही मात्रक बोल सकते हैं। सीजीएस पद्धति में इसका जो मात्रक होगा क्या होगा, वो मैक्स स्क्वायर। और चुंबकीय फ्लक्स एक अदिश राशि होती है, सदिश राशि होती है, अदिश राशि, यह एक अदिश राशि। वो यहाँ से क्वेश्चन आता है भाई, एक नंबर का कई बार आया वो क्वेश्चन। दिखाओ, अब लिखो चुंबकत्व के लिए गाउस का नियम, दूसरे हेडिंग चुंबकत्व के लिए गाउस का नियम। इसमें क्या करेंगे भाई हम, सुनोगे कि कोई भी बंद पृष्ठ से संबंधित जो चुंबकीय फ्लक्स का जो मान होता है, कोई भी बंद पृष्ठ है मेरे पास, मान लीजिए बंद पृष्ठ है हमारे पास है, ये बंद पृष्ठ है, और इस बंद पृष्ठ से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स का मान क्या होता है भाई, शून्य होता है। क्यों भाई, इसमें जितनी हम चुंबकीय क्षेत्र का प्रवेश करा रहे हैं उतनी हम कितने निकाल रहे हैं चुंबकीय क्षेत्र का। एक लाइन लिखो आप पहले, किसी बंद पृष्ठ से संबंधित, किसी बंद पृष्ठ से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स का मान शून्य होता है। किसी बंद पृष्ठ से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स का मान शून्य होता है। आप इसको ये भी लिख सकते हो, फाई बी बराबर 0। इसको अर्थात करके ये भी लिख सकते हो। कैसे भाई, सुनो भाई, मैंने क्या बताया, किसी बंद पृष्ठ से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स का मान शून्य होता है ना, और इसके अलावा ये जो फाई बी है, सुनना भाई, बल्कि नहीं आया रे, लेट हो गया और टिप्पण भी नहीं होना अच्छा सही में आते थे टेस्ट। बताओ। अबे सुन लो भाई, आगे बच्चे लेट आए ना, नुकसान होगा। तो किसी बंद पृष्ठ से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स का मैंने पढ़ा रहा हूँ, मैं टॉपिक पढ़ा रहा हूँ चुंबकत्व के लिए गाउस का नियम, और इम्पोर्टेंट है, एक नंबर के लिए बहुत ज़्यादा आता है क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में, कई बार आया हुआ है। कि मैं क्या बता रहा हूँ भाई, किसी भी बंद पृष्ठ से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स का मान शून्य होता है। फाई बी बराबर तेरे पास बी डॉट है, जैसे हमने विद्युत फ्लक्स पढ़ा है, वहाँ बी की जगह सिर्फ और सिर्फ ए लेते थे, बात इतनी सी है, वहाँ विद्युत क्षेत्र था या चुंबकीय क्षेत्र है, और ये बराबर 0 हो रहा है। कैसे भाई, देखो भाई, जितनी चुंबकीय क्षेत्र रेखा में प्रवेश करा रहा हूँ उतनी कितनी क्या हो रही है, बाहर निकल रही है, चल रही है नहीं निकल रही है। तो आप लिखो, कितना लिख लिया आपने भाई, क्या लिखा आपने, किसी बंद पृष्ठ से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स का मान शून्य होता है। और आप ये भी लिख सकते हो, किसी देखो ये पर लिखा है ना मैंने, इसका अर्थ क्या है, किसी बंद पृष्ठ के लिए, किसी जो बंद पृष्ठ के लिए उसका जो बंद पृष्ठ का जो समाकलन है चुंबकत्व के लिए, वो भी क्या हो रहा है, शून्य। और आप ये चित्र बनाओ
लिखो किसी बंद पृष्ठ से संबंधित, कैसा? किसी बंद पृष्ठ से संबंधित चल रहा है तो बीच में समझ लो। किसी बंद पृष्ठ से संबंधित, किसी बंद पृष्ठ से संबंधित चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या। प्रतिभा ने कल होमवर्क दे जो कर लिया था, करना कुछ हो रहा है। कर लिया ये तो सर केस नहीं थे, केस परसों परसों नहीं किया? पहले दिन किसी बंद पृष्ठ से संबंधित चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या शून्य होती है क्योंकि प्रवेश करने वाली रेखा को धनात्मक लेते हैं, नहीं धनात्मक मत लिखो, ऐसे लिखो प्रवेश करने वाली रेखाओं की संख्या तथा पृष्ठ से निकलने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या। प्रवेश करने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या पृष्ठ से बाहर निकलने वाली, पृष्ठ से बाहर निकलने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या के बराबर होती है। भाई जितनी रेखाएं पृष्ठ से अंदर जाएंगी उतनी रेखाएं बाहर निकल रही है, तो प्रवेश करने वाले को धनात्मक लेते हैं, बाहर निकलने वाले को ऋणात्मक लेते हैं, तो दोनों का मान कितना हो गया? शून्य हो गया। और यह नियम खुले और बंद, यह नियम खुले और बंद पृष्ठ के लिए सत्य है। यह नियम खुले और बंद पृष्ठ के लिए है। अब इसमें लिखो आगे, किसी बंद पृष्ठ से संबंधित, किसी बंद पृष्ठ से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स का मान, किसी बंद पृष्ठ से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स का मान उस पृष्ठ में उपस्थित कुल आवेशों का म्यू नॉट गुणा होता है, कुल आवेशों का म्यू नॉट गुणा होता है। क्या? उस पृष्ठ से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स का मान उसमें उपस्थित कुल आवेशों का म्यू नॉट गुणा होता है। लिया? अब देखो अब समझो, अब बताओ कैसे हो सकता है बात। चलो ये स्लाइड दिखाई मैंने, किसी बंद पृष्ठ से संबंधित जो चुंबकीय फ्लक्स का मान है उसमें उपस्थित कुल आवेशों का म्यू नॉट गुणा होता है। भाई देखो बी डॉट डी ए बराबर, अब हमने बोला कुल आवेशों का, हमने बोला कुल आवेशों का, तो टोटल आवेश हमारे पास पहली बात तो कितना हो सकता है? एकल ध्रुव का कोई अस्तित्व नहीं होता है, तो ध्रुव होते हैं चुंबक में, तो एस का और एन का दोनों का आएगा, एस और एन का दोनों आएगा तो हम इसको ये तो लिखेंगे क्यू एम माइनस क्यू एम, एक के कारण प्लस आता है एक के कारण माइनस आता है, तो बी डॉट डी ए बराबर 0 होगा। यदि हम मान ले एकल चुंबक का ध्रुव अस्तित्व है, इमेजिन कर रहे हैं, कल्पना कर रहे हैं, यदि एकल चुंबकीय ध्रुव का अस्तित्व है तो क्या हो जाएगा? बी डॉट डी ए म्यू नॉट, ये लाइन में से क्वेश्चन बहुत बड़ा, और ये टॉपिक आता है चुंबकत्व के लिए गाउस का नियम लिखिए। बच्चे क्या करते हैं ज्यादातर गाउस का नियम जो विद्युत क्षेत्र वाला है ना उसको टिकाते हैं, लेकिन ये गलत होता है। ये सीधा सीधा क्या कह रहा है भाई कि कोई भी हमारे पास में जो चुंबकत्व के गाउस संबंधित जो फ्लक्स का जो मान होता है वो शून्य होता है भाई, किसी बंद पृष्ठ में संबंधित उसमें उपस्थित जो कुल आवेश होता है तो उसका क्या होता है? म्यू नॉट होना। ये किसके कारण हो गया? एन और एस के कारण हो गया, दोनों ध्रुव के कारण, दोनों चार्ज हो गया हमारे पास, कुल आवेश टोटली तो बोल रहा है हमारे पास में,
विद्युत क्षेत्र में क्या होता था, एकल ध्रुव का अस्तित्व होता था। तो हम क्या करते थे वहाँ पे कि ई डॉट डी एस क्यू बटे क्या लिखते थे, एमिशन और समीशन करते थे। यही तो बात थी हमारी, यही तो बात थी हमारी। ये लिखो, यहाँ तक लिखो, फिर एक लाइन लिखो। देखो आप चाहो तो इसको यूं भी लिख सकते हो, समाकलन के रूप में भी लिख सकते हो। आप चाहो इसको आप समाकलन के रूप में भी लिख सकते हो, लिखना चाहो तो यूं करके यूं लिख देना, डी वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर बराबर 0। चाहो तो लिख देना, नहीं तो आप और लिखाओ आगे। लिखो, यदि एकल चुंबक ध्रुव का अस्तित्व हो तो, एकल चुंबक ध्रुव का अस्तित्व हो तो गाउस के नियम से, एकल चुंबक ध्रुव का अस्तित्व हो तो गाउस के नियम से। ये लिखो, ये पूछे आपसे एकल ध्रुव के लिए चुंबक के लिए गाउस का नियम लिखिए। लास्ट लाइन जो लिखवाया नहीं, इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है आपसे एक नंबर में भाई। ऑप्शन में पूछेगा इसको तो ऑप्शन में क्या देगा वो, ऑप्शन में अगर देगा एकल चुंबक के लिए ध्रुव देगा, पूछेगा गाउस का नियम, तो शून्य जरूर देगा वो। आप सीधा सीधा शून्य टिकाओगे। और ये भी देगा वो, मेरी बात सुन रहे हो, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया उसने, ये भी ऑप्शन में देगा, जीरो भी ऑप्शन में देगा एकल ध्रुव के लिए। आप डायरेक्ट जीरो डालोगे, आप ये कहोगे चुंबक में ध्रुव का अस्तित्व नहीं होता, लेकिन वो कहेगा यदि कल्पना करके मानकर हम अगर इसका अस्तित्व माने एकल चुंबकीय ध्रुव के लिए, तो उसके गाउस के संबंधित गाउस का नियम लिख दिया। ये लिखना है, ठीक। देखो आगे, अब लिखो, अब देखो भाई, इसमें से भूचुंबकत्व हट गया है, पूरा टॉपिक पूरा हटा है। भूचुंबकत्व तो उतना कुछ करवाना ही नहीं है। और अपन एक बार सिलेबस कर लेंगे, फिर भी कोई टॉपिक अपना ऐसा रहेगा जो भाई अपन को हटा दिया, फिर भी करवाना होगा तो करवा देंगे, आप चाहो तो करवा देंगे, ठीक है। हाँ, तुम तो मना कर रहे हो, नहीं करना क्या, लिख तो लिया तो। हाँ, तो इसमें कुछ भी नहीं है, ये ले लास्ट लाइन की लिखनी थी, ये ले लिखो आगे जल्दी, हेडिंग दो। बोलूं बोलूं, चुंबकन की तीव्रता, चुंबकन की तीव्रता। इधर देखो, सुनना भाई, ये डेफिनेशनों से क्वेश्चन पक्का आता है, मैं कह रहा हूँ बार बार, आज की क्लास से क्वेश्चन बढ़ेगा आपका। तो मैं क्या कह रहा हूँ, यदि कोई आप लोह चुंबकीय पदार्थ को आप क्या कर देते हो भाई, इसको कोई चुंबकीय क्षेत्र में रख देते हो। सुन लो भाई ध्यान से, कि कोई भी आप लोह चुंबकीय पदार्थ को आप चुंबकीय क्षेत्र में रख देते हो तो वो चुंबकित होने लग जाता है। क्या होने लग जाता है भाई, चुंबकित। जैसे मैं समझाऊँ तो, अगर इसको कि मेरे पास आपके पास ये कोई क्या ऐसा और ये कोई एन है, ये हमारे पास में यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। अब हमने यहाँ क्या रख दिया साहब, कोई लोह चुंबकीय पदार्थ रख दिया, ठीक है जी, लोह चुंबकीय पदार्थ रख दिया मैंने यहाँ पे। अब ये लोह चुंबकीय पदार्थ को मैंने जब बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के अंदर रखा, तो इसके प्रति एकांक आयतन में चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होने लग जाता। अपना यही तो था ना, चुंबकीय क्षेत्र एक समान चुंबकीय क्षेत्र है, उसमें तो द्विध्रुव आघूर्ण रखा है, नहीं पढ़ा हमने, पढ़ चुके हैं। तो मैं क्या बता रहा हूँ भाई, जब हमने लोह चुंबकीय पदार्थों को चुंबकीय क्षेत्र में रखा तो इसको चुंबकित करने लग जाएगा। तो इसके ऊपर जैसे एक्सटर्नल फील्ड होता है, बाह्य फील्ड होता है, बाह्य क्षेत्र होता है, वो इसमें क्या करेगा, उसके एकांक आयतन में क्या उत्पन्न कर देगा, चुंबकीय आघूर्ण। और यही हमारे क्या कहलाएगी, चुंबकन की तीव्रता कहलाएगी। आप थोड़ा सा याद करो तो मैंने आपको थर्ड लेसन में या सेकंड लेसन में पढ़ाया, शायद सेकंड में ध्रुवण पढ़ाया था मैंने, ध्रुव आघूर्ण भी पढ़ाया था मैंने, एकांक आयतन में उत्पन्न हुआ था, वहाँ भी पढ़ाया था मैंने। पोलर ध्रुवण पढ़ाया था मैंने, वहाँ भी ये चीज़ चली थी थोड़ी थोड़ी, अगर आपको याद हो।
क्षेत्र याद है ही नहीं, टेस्ट देते हैं तो आते नहीं हैं, देते नहीं हैं। तो m बराबर m से चुंबकन की तीव्रता, और ये क्या हो गया अपना m। क्या ये क्या है, चुंबकीय द्विध्रुव गुण, ये क्या है, आयतन। एकांक आयतन में ये उत्पन्न हुआ है क्या, चुंबकीय आघूर्ण। क्या कहला रहा है, चुंबकन तीव्रता। मात्रक बता दो मेरे को, चुंबकीय आघूर्ण तो बताओ, सर्किट गुणा 2, कूलाम गुणा बताओ भाई, या एम्पियर होता है या कूलाम होता है, दिखा दिया मैंने चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक। कोई भी एक ध्रुव प्रबलता और उसका बीच की दूरी, तो मैंने लिखाया था एम्पियर, और गुणा क्या लिखाया था मैंने, बता भाई, मीटर, और बटे क्या है आपके पास में, मीटर क्यूब। चेक करो क्या है, स्क्वायर। अरे भाई आपको मैंने बताया था बी वाला, बी का टेस्ला का चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, न्यूटन बटे एम्पियर गुणा मीटर, और फिर इससे मैंने ये ध्रुव प्रबलता निकाली थी, आपको वहाँ पढ़ाई थी जब मैं समझाया हुआ था मैंने आपको पूरी तरीके से। एकांक वाले क्षेत्र में जो उत्पन्न जो ध्रुव प्रबलता थी मैंने वहाँ भी बताया था ये चीज़ें, सूत्र डायरेक्ट निकाल के। तो लिखो पहले क्षेत्र बना लो आप, क्षेत्र से आपको कौन सा पीछे का उठा के देख ले, तो अगर अपन ध्रुव प्रबलता देख ले और क्षेत्र बहुत दूरी देख ले, तो यहाँ भी जुड़ेगा 1 मीटर, और फिर 1 मीटर अपने पास में दूरी का हो जाएगा, तो मीटर स्क्वायर आएगा। पीछे का निकाल के देख ले अपने पास में ध्रुव प्रबलता का जो मात्रा आएगा, कंप्लीट निकाल के देख ले, कैलकुलेट करके देख लेना आ जाएगा। लिखो चित्र बनाओ। अपन तो तू इसलिए कह रहा है ना, बताओ मीटर, तो तेरे को याद आ रहा है ध्रुव आघूर्ण, क्यों, गुणा तुझे इसका कूलाम इसका मीटर। लिख ली परिभाषा, लेकिन बोलो चित्र बना दिया होगा। बोले क्या, लिखो भाई, किसी लोह चुंबकीय पदार्थ को, किसी लोह चुंबकीय पदार्थ को बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर उसके प्रति एकांक आयतन में, उसके प्रति एकांक आयतन में उत्पन्न चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण को चुंबकन की तीव्रता कहते हैं। मात्रा लिखो, हाँ भाई बताओ भाई, जब ध्रुव ध्रुव प्रबलता इसी चैप्टर में पढ़ी है, दूसरे चौथे में पढ़ी है, याद कीजिए। हमें रवीना बता देगा, ध्रुव प्रबलता इसमें पढ़ी है, किसमें पढ़ी है, उतार लिया। देखो भाई, यह एक सदिश राशि होती है, यह एक सदिश राशि होती है। ठीक है भाई, अब बीमा आप निकाल लेना घर से, और अब आगे हेडिंग दो आप, चुंबकन क्षेत्र। ये परिभाषा मैं कह रहा हूँ भाई, पूछी जाती है बोर्ड एग्जाम में, एक नहीं देखने से।
देखो भाई चुंबकन क्षेत्र क्या होता है बताओ भाई। जिस किसी पदार्थ को चुंबकित करने के लिए जिस क्षेत्र में हम रख देते हैं वही हमारा क्या कहलाता है भाई, चुंबकन क्षेत्र। कि किसी पदार्थ को हमको चुंबकित करना है, तुमको सुधारना है तो तुमको एक बढ़िया हॉस्टल में डाल दो, तुम सुधर रहा हो। तो चुंबकन क्षेत्र का मतलब हाँ क्या बोल रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ, क्या होता है बताओ, ध्यान मिलता प्रति यहाँ बताओ बताओ बताओ। हाँ, जिस चुंबक में मैं तो दोबारा बोलूंगा लेकिन आप तो बोलो, ध्यान दे रहा हूँ तो दोबारा बोल रहा हूँ लेकिन आपका ध्यान डाइवर्ट था यानी का भाई जिस पदार्थ को हमको चुंबकित करना है उसको हम उस क्षेत्र किसी क्षेत्र में रख देते हैं और वही हमारा क्या कहलाता है भाई, चुंबकन क्षेत्र। जैसे मान लो हमारे पास में कोई लोह पदार्थ था, मतलब निकिल का था, और हमको उसको चुंबकित करवाना है तो हमको उस चुंबकीय क्षेत्र में रख देते हैं तो उसको अपनी ओर आकर्षण कर लेगा, आकर्षण करके हम उसको खींच लेगा। तो वो क्या होगा, चुंबकित होगा कि नहीं होगा, बात ही समझ। चुंबकन क्षेत्र क्लियर हो गया। जिस पदार्थ को हमको चुंबकित करना है उसको उस क्षेत्र में रख देते हैं चुंबकीय क्षेत्र में, तो वो क्या हो जाता है, चुंबक। फिर ये हमारा जो समानुपाती होता है बी, जो चुंबकन क्षेत्र है ये हमारा, ये बी है चुंबकीय क्षेत्र, ये हमारा समानुपाती होता है एच। जब समानुपाती का चिन्ह हटाते हो तो यहाँ से आता है म्यू नॉट एच, और जब यहाँ से म्यू नॉट का मान निकालते हो तो बी बटा एच। बस यहाँ कंफ्यूज ना हो, एच हेनरी नहीं है। देखो किसी पदार्थ को चुंबकित करने के लिए, किसी पदार्थ को चुंबकित करने के लिए किसी पदार्थ को चुंबकित करने के लिए जिस क्षेत्र में रखा जाता है, जिस क्षेत्र में रखा जाता है, किसी पदार्थ को चुंबकित करने के लिए जिस क्षेत्र में रखा जाता है उसे चुंबकन क्षेत्र कहते हैं। हाँ भाई, इसका देखो भाई, मात्रक देखो इसका, ये लिख लो पहले। मात्रक बताओ भाई क्या होगा। लिख लिया, लिख लो, यह एक सदिश राशि होती है। हटा दूं, हटा दूं। अब देखो इसका मात्रक। हाँ भाई, पीछे की चीज याद रखो, चौथा चैप्टर। अब आप चौथा चैप्टर याद रखो भाई। एच बराबर क्या आ रहा है हमारे, सॉरी म्यू नॉट, क्या 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 सूत्र था, बी समानुपाती एच, बी बराबर म्यू नॉट एच। हमको एच का मान निकालना है तो बी बटे क्या आ गया, म्यू नॉट तो बराबर एच। हमको तो चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक चाहिए ना, और म्यू नॉट का कोई मात्रक होता है क्या, ये बताओ। मात्रक है तो चुंबक क्षेत्र आपने बी क्या है, चुंबक क्षेत्र, इसका मात्रक बताओ। एस क्या, हाँ है नहीं है, नहीं है, टेस्ला बोल तो। चलो ठीक है, एक मात्रक टेस्ला गया। और बताओ, देखो चौथे पार्ट के क्वेश्चन आप जब सही कर सकते हो जब आपको मात्रक अच्छी तरीके से पता है। एम्पियर इंटू मीटर भी हो गया, ठीक है। एम्पियर इंटू मीटर होता है, एम्पियर बटा मीटर होता है। अरे तो ध्रुव तो बोलता होता आपने बिल्कुल जगह कैसा है, और एक डब्ल्यू में कौन है, है। चेक कर कॉपी, मैंने एम्पियर बटा मीटर कराया है, एम्पियर बटा मीटर कराया है, तेरी भी वीडियो में था। हाँ भाई, क्या क्या मात्रा होगा भाई,
चेक कर लो, एम्पियर बटे मीटर। और क्या मात्रक हो जाएगा बताओ भाई? एक मात्रक हो जाएगा न्यूटन बटे मीटर स्क्वायर गुना टेस्ला, एक मात्रक आपका। दूसरा मात्रक हो जाएगा न्यूटन बटे वेबर, और एक मात्रक हो जाएगा जूल बटे मीटर स्क्वायर गुना टेस्ला। कितना है मात्रक हुआ? एम्पियर बटे यह हो गया, क्या हो गया? मीटर। न्यूटन बटा मीटर स्क्वायर गुना टेस्ला, न्यूटन बटे क्या आ गया? वेबर। जूल बटा मीटर स्क्वायर गुना टेस्ला। अब ये एम्पियर बटे मीटर प्रति सेकंड, कुछ ऐसे ऐसे एक दो चीज और आती है तो वो टेस्ला बन जाता है। टेस्ला बताओ कैसे बनता है, बता सकता है मिनट में से? हाँ, ये टेस्ला कैसे बनता है बोल? तुम लोग बहुत पढ़े नहीं इस सब को, बिल्कुल नहीं पढ़े। तो आपके जचे तो एक मात्रा बता लो, आपके जचे तो तीन मात्रा बता लो। और सीजीएस पर तीन मात्रा होता है ओस्टेड, मैंने बता दिया आपको ओस्टेड प्रयोग का है। लेकिन पढ़ते नहीं होंगे भैया, बिल्कुल नहीं पढ़ते। पढ़ाई छोड़ दिए पूरे सब। डंडा उठाना पड़ेगा मेरे को जब जाके पढ़ूंगा दोबारा। पढ़ लोगे ऐसे ही डंडा उठाए? कब से पढ़ोगे बताओ? सीजीएस में क्या है? ओस्टेड। ओस्टेड। और एक चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक ये भी होता है न्यूटन बटे कूलॉम गुणा मीटर गुणा सेकंड। और ये क्या होता है बताओ मेरे को? और एक ये भी होता है न्यूटन बटे क्या होता है भाई? एम्पियर गुणा मीटर। अब वो भी सही है। एक ये भी होता है, आप लिखना चाहो तो। लेकिन कोई ये सीखो का तुम्हें समझ नहीं, कूलॉम है, ये मीटर है, ये सेकंड है, समय। लिख लिया? और एक टेस्ला बराबर कितना गाउस होता है, कोई बता सकता है? अब लिखो, लिखो भाई, चुंबकीय प्रवृत्ति। चुंबकन तीव्रता लगती, चुंबकीय प्रवृत्ति। चुंबकीय प्रवृत्ति या चुंबकीय सुग्राहिता। चुंबकीय प्रवृत्ति या चुंबकीय सुग्राहिता। सुनो भाई, चुंबकीय सुग्राहिता या चुंबकीय प्रवृत्ति क्या होती है? हमने कोई लोह चुंबकीय पदार्थ था, उसको हमने बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रख दिया था, तो उसमें जो चुंबकीय गुण उसने कितने आसानी से ग्रहण कर लिए, वो उसकी क्या बताता है? चुंबकीय प्रवृत्ति को बताता है। कि तुम यहाँ बैठे हो, ठीक है, और मैं यहाँ 5 चैप्टर पढ़ा रहा हूँ, चुंबकीय प्रवृत्ति पढ़ा रहा हूँ। अब तुमने यहाँ जब मैंने बोला, मैंने पढ़ाया, उसको कितना ग्रहण किया? कि आपकी प्रवृत्ति वीक नहीं है, माइंड प्रवृत्ति वीक नहीं हुई। आपकी माइंड प्रवृत्ति हुई। किसी बच्चे ने तो 2% सीखा, किसी बच्चे ने 20% सीखा, किसी किसी को फुल्ली समझ में आ गया। कुछ कुछ मन गणित रामायण चल रही है, या जो कहीं ध्यान इधर उधर है, उन्होंने 5% सीखा, उन्होंने 10% सीखा। तो ये उसकी किसको बता रहा है भाई? सुग्राहिता को या फिर चुंबकीय प्रवृत्ति को बता रहा है। कि जब हमने किसी पदार्थ को चुंबकीय क्षेत्र में रख दिया, तो कितनी आसानी से चुंबकीय गुणों को ग्रहण कर लेता है अपने अंदर। आपको एक हॉस्टल में रखा गया, बढ़िया स्कूल में पढ़ाया गया, आपने वहाँ का वातावरण, वहाँ की एजुकेशन कितना ग्रहण किया है, वो बताएगा आपके माइंड डेवलप को, आपकी प्रवृत्ति को बताएगा कि आपने कितना ग्रहण किया है, कितना नहीं किया। लाता ही समझ में। और ये किसके समानुपाती होता है? एम हमारा समानुपाती होता है एच, और एम बराबर ये आ जाएगा म्यू नॉट एच। एम बटे क्या आ जाएगा? एच, और बराबर म्यू नॉट। लिखो, किसी पदार्थ का वह गुण, किसी पदार्थ का वह गुण किसी पदार्थ का वह गुण जो हमें यह बताता है कि किसी पदार्थ को कितनी
आसानी से चुंबकीय किसी, यह बताता है कि किसी पदार्थ को कितने आसानी से चुंबकित किया जा सकता है। लिख लिया। अब लिखो अर्थात बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखा पदार्थ, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखा पदार्थ कितने आसानी से चुंबकीय गुण ग्रहण कर लेता है, कितने आसानी से चुंबकीय गुण ग्रहण कर लेता है। रखा पदार्थ कितनी आसानी से चुंबकीय गुण ग्रहण कर लेता है। चुंबकीय प्रवृत्ति कहलाती है। यह एक मात्रकहीन विमाहीन राशि है। मात्रकहीन विमाहीन राशि उतारो। ठीक है, ये इसका नाम है काई, एम काई, काई काई। क्या हो गया सही? तो एक जैसा लग रहा है। ऐसा चले। अब लिखो आप एक चित चुंबकशीलता या पारगम्यता, आप एक चित चुंबकशीलता या पारगम्यता। अगली परिभाषा आप घर से खुद लिखोगे, मैंने पढ़ा चुका हूँ। देखो इसको मैं सूत्र लिख देता हूँ, म्यू आर म्यू बटा म्यू नॉट, माध्यम की चुंबकशीलता बटा निर्वात। ये लिखा चुका हूँ मैं 2-3 बार। आप सूत्र उतारो डायरेक्ट। अब जोर नहीं आएगा फर्स्ट फिजिक्स को कराने में, बस हो गया। अब मानो अब तो फटाफट फटाफट होगा। एक छठे पार्ट में 2-3 टॉपिक आएंगे थोड़े से बड़े, बस फिर खत्म है कहानी से। सातों पार्ट तो बिल्कुल आसान है, बस समझने का है पूरा। डेरिवेशन डेरिवेशन है, कोई थ्योरी नहीं है, एक भी थ्योरी नहीं है उसमें। अब देखो सबसे इम्पोर्टेंट चीज लगा के लिखो, काई एम और म्यू आर में संबंध। ऐसे लिखो, आपेक्षिक चुंबकशीलता तथा चुंबकीय प्रवृत्ति में संबंध। चुंबकशीलता तथा चुंबकीय प्रवृत्ति में संबंध। देखो समझना, अच्छे समझना चीजों को, एक एक चीजों को क्लियर करते चलो। आपको दिक्कत आने नहीं। देखो ये मान लो कोई पढ़ने लिखा है अपने पास में, थोड़ा समझना इसको अच्छे से। बाकी मैं डायरेक्ट भी करवा सकता था, लेकिन मैं थोड़ा समझा के करवा रहा हूँ। और इसमें मैंने ये करंट फ्लो करी, तो इसमें इस प्रकार से तारे विद्युत रूप से लपटे होते हैं। यही होती है पढ़ने लिखा में हमारा, यही प्रोसेस होता है हमारा पूरा। अब इसके बीच में मैंने क्या रख दिया, कोई चुंबकीय पदार्थ होती है। ठीक है, अब इसमें रखने पर मेरे पास में दो चीज उत्पन्न हुई है। एक तो इस पर्णरेखा के अंदर एक तो निर्वात में चुंबकीय क्षेत्र था हमारे पास में, एक हमने कोई माध्यम कोई पदार्थ रख दिया है, तो ये भी तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा कि नहीं करेगा भाई? करेगा, सीधी सी बात है। तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड हमारा क्या होगा, वैक्यूम मैग्नेटिक फील्ड और एक्स्ट्रा मैग्नेटिक फील्ड, मतलब निर्वात का चुंबकीय क्षेत्र होगा कि नहीं होगा, प्लस हमारे पास में क्या होगा भाई, मैग्नेटिक माध्यम मीडियम का मैग्नेटिक फील्ड। मतलब कि जो ये माध्यम आपने पदार्थ का रखा हुआ है ना, कोई माध्यम पदार्थ, इसके कारण भी तो ये अतिरिक्त चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा कि नहीं होगा?
दोनों का कुल हमारे क्या हो गया अपने चुंबकीय क्षेत्र। अब आप जानते हो बी बराबर, चूंकि बी नाउ दैट, बी बराबर क्या होता है भाई, आप इसको मान सकते हो म्यू एच, मान सकते हो। और निर्वात का क्या होता है भाई, आप मान सकते हो इसको म्यू नॉट एच, मान सकते हो नहीं मान सकते हो भाई, मुझे बताओ मान सकते हो नहीं मान सकते तो मानना है इसको, क्या मान। मानना क्यों है? अरे यार, अभी अपन ने पढ़ा था चुंबकन क्षेत्र, चुंबकन क्षेत्र में बी हमारा किसके समानुपात था, एच के, हमारा म्यू नॉट आया था। हमने ले लिया बी समानुपाती एच है, तो हमने क्या ले लिया, माध्यम का क्या ले लिया हमने, कुल का क्या ले लिया, म्यू आ गया हमारे पास, तो नियतांक हमारे पास। अब ये बी एम है, ये बी एम का हम क्या मान सकते हैं बताओ, देखिए म्यू मानो, म्यू नॉट मान गए, और ये क्या हो गया एम हो गया, ये बताओ। और इसमें मान रखो बी का मान रखने पर म्यू नॉट, म्यू एच, और म्यू नॉट एच, और म्यू नॉट एम, और म्यू एच, म्यू नॉट लघुत्तम एच प्लस एम, और यहाँ से चलो ठीक है, म्यू नॉट बटन म्यू नॉट कर दिया, एच, एच लग को मिल गया, ये क्या बचेगा वन, ये क्या एम, और ये क्या एच, ये एच कॉमन लिया मैंने बाहर, तो यहाँ एच है नहीं, इसके बटन चले गए। अरे भाई एक्स प्लस वाई में से एक्स कॉमन लोगे तो क्या बचेगा, वन प्लस वाई बटा एक्स तो बचेगा, ये इसमें प्रोसेस है, एस से एच। अब मुझे बताओ म्यू बटा म्यू नॉट क्या होता है, अब ये भी लिखा था म्यू आर बराबर म्यू बटा म्यू नॉट, तो चूंकि म्यू बटे म्यू नॉट बराबर म्यू नॉट, हमारे पास क्या आ गया, म्यू आर बराबर वन प्लस एम बटा एच, और हम एक चीज जानते हैं एम बटा एच क्या आया था कि हमारे पास आई एम, तो म्यू आर क्या हो गया वन प्लस आई एम, और क्या लिख सकते हैं इसको, म्यू आर माइनस वन और आई एम। क्वेश्चन में डायरेक्ट आता है सिद्ध करो, या फिर सिद्ध करो, ये डायरेक्ट पूछता है, बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है म्यू आर बराबर वन प्लस आई एम सिद्ध करो, तो म्यू आर माइनस वन बराबर आई एम सिद्ध करो। इसमें बी एम बराबर एम एच एम के लिए है। अतिरिक्त जो चुंबकीय क्षेत्र हमारे पास यहाँ पर माध्यम का उत्पन्न हुआ है हमारे पास यहाँ पे, तो हमने इसको क्या ले लिया एम मान लिया, चुंबकन तीव्रता जैसे हमने क्या बोली थी भाई, चुंबकन तीव्रता में परिभाषा क्या बताई थी भाई बताओ, कोई भी हमने पदार्थ रखा था, कोई पदार्थ रखा था, तो क्या बोला था हमने बताओ, परिभाषा बताओ, चुंबकन तीव्रता बोली थी हमने, प्रवृत्ति बताई थी, और एक क्या बताया था, चुंबकन क्षेत्र बताया था। तो चुंबकन प्रवृत्ति इसकी तीव्रता की परिभाषा बता दो, बताओ क्या बताई थी। बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में अतिरिक्त में आपने लोह चुंबकीय पदार्थ रख दिया, रखने पर क्या हुआ था भाई बताओ, चुंबकित हुआ था, ये चुंबकित होगी कि नहीं है, इसका नहीं है, एच की जगह एम के लिए है। यहाँ हाँ। भाई मैंने ये बताया, ये जो है ना मैं यहाँ बता रहा हूँ, जहाँ बी नॉट तो निर्वात का चुंबकीय क्षेत्र है, अभी पता लग जाएगा तेरे को, ये जो बी एम है ना, ये अतिरिक्त चुंबकीय क्षेत्र, ये आपने जब चुंबकन तीव्रता की परिभाषा याद करो, अब चुंबकन तीव्रता में आप क्या बता रहे हो सर, एम समानुपाती एच होता है, आप ये चीज सोच रहे हो, लेकिन हमारे पास हमने जब लोह चुंबकीय पदार्थ में कोई एक माध्यम रख दिया, मीडियम हमने, अब इस मीडियम को रखने पर हमारे पास क्या हुआ है भाई, अतिरिक्त इसके कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ ये, अब ये हमारे पास में क्यों, हमने इसको चुंबकन तीव्रता से जोड़ा डायरेक्ट, क्या जोड़ा भाई कि हमने जब किसी लोह चुंबकीय पदार्थ या कोई माध्यम को हमने इसको चुंबकीय क्षेत्र में रख दिया, तो इसने क्या कर लिया, इसको चुंबकित करना चालू कर दिया, अब ये चुंबकित चालू कर दिया इसने, तो हमारे पास जो चुंबकीय क्षेत्र था अतिरिक्त बीएम था, ये किसके समानुपाती माना हमने, एम के मान, पूरा पूरा इसने जो एम की जो मान है 6 मान। फिर ये चुंबकन क्षेत्र होगा ना, किसी पदार्थ को हम चुंबकन क्षेत्र की अगर जिसको आपको चुंबकित करना है उसको रख दो आप, फिर हम एच का ले लेते इसके साथ, बी एम पदार्थ है क्या? कौन सा, बी एम और क्या, तो अतिरिक्त पदार्थ का चुंबकीय क्षेत्र है म्यू हमारा, नोट की जगह म्यू नोट पदार्थ सा? है, म्यू नोट की जगह हाँ, म्यू है। एक मिनट,
नॉट की जगह म्यू आएगा। म्यू नॉट की जगह म्यू माध्यम के लिए। एक मिनट रुकिए फिर चेक कर लेते हैं, कोई गड़बड़ होगी तो। बी बराबर म्यू एच, म्यू नॉट बराबर म्यू नॉट एच। तुम उतारो एक, मैं देख लेता हूँ इसमें और कोई दिक्कत होगी मैं चेंज कर दूँ। उतारो सही है, बी एम बराबर म्यू नॉट एम होगा तो ये क्या आएगा म्यू एम, और ये क्या आएगा म्यू एम। ऐसा तो कोई इशू है नहीं। माध्यम के लिए ले रहे तो म्यू आना चाहिए, तो पदार्थ है म्यू नहीं आएगा। एक मिनट मैं देख रहा हूँ उतारो। एक मिनट देखते हैं इसमें कोई अगर गड़बड़ रहेगी तो। ऐसा कोई इशू है नहीं शायद, जहाँ कुछ उतारो तुम उतारो देख लो, उतारो बता रहा हूँ चेक कर लेता हूँ। इसमें ये चेक ये बोल सकते हो आप भारत कि ये जो अपने पास में जो अतिरिक्त चुंबकीय क्षेत्र है ना, ये आपकी चुंबकन तीव्रता के समानुपाती है। अतिरिक्त जो चुंबकीय क्षेत्र है, ये आपके पास में जो अतिरिक्त चुंबकीय क्षेत्र है, ये आपकी चुंबकन तीव्रता के समानुपाती है। और यहाँ से जब समानुपाती का चिन्ह हटाओगे तो यहाँ पे ये है। फिर माध्यम का मैंने टोटल का ले दिया बी का बराबर, बी की जगह मैंने क्या ले लिया म्यू एच ले लिया। माध्यम का मैंने पूरे टोटल का बी का क्या ले लिया, मैंने कुल चुंबकीय क्षेत्र कितना आया था बी। अब बी बराबर मैंने निर्वात का अतिरिक्त का ले लिया, तो बी में मैंने ये रख दिया म्यू एच, और बी नॉट का रख दिया म्यू नॉट एच, और बी एम की जगह रख दिया म्यू नॉट एम। यहाँ से यहाँ ठीक है। हो गया नानी तुम्हारी इसमें भी नहीं गई। और ये कन्फ्यूजन दूर करने के लिए एक तरीका और बता देता हूँ भाई, आप भाई म्यू को लिया म्यू नॉट एम को लिया, ये भी एक तरीका है। इसको अपन क्या बोल सकते हैं, चलो तुम लिख लेंगे वो सुनते हैं। इसको के लिए है भारत के लिए क्यों बात मुंह तक मुड़ा जैसा तो को देना ही बंद करता है। देख लो भाई, एक बार पर्णलिका में हमने केवल पर्णलिका थी, उसमें हमने एक केवल और केवल हमारे पास में पर्णलिका है, इसमें हमने धारा प्रवाहित करी, तो हमारे पास पर्णलिका में क्या उत्पन्न हो गया चुंबकीय क्षेत्र। पर्णलिका में हमने धारा प्रवाहित करी, माना हमारे पास में इसमें आई करंट है, इसमें फेरे लपेटे हुए हैं, और जब तक हमने कोई पदार्थ नहीं रखा तो इसमें क्या उत्पन्न हुआ भाई चुंबकन क्षेत्र उत्पन्न हुआ। जैसे हमने कोई चुंबकीय पदार्थ लपेट कर पर्णलिका में फिर धारा प्रवाहित करी, तो बद्ध धाराओं के कारण इसमें क्या उत्पन्न हो गया भाई, फिर दूसरा अतिरिक्त चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो गया।
आप इसको क्या बोल सकते हो, एम की जगह आप यहाँ से ये जो कई बार क्वेश्चन घूम सकता है आपका घूमे, तो आप एम की जगह इसको आई भी बोल सकते हो। तीव्रता के भी समानुपाती हो जाता है, तीव्रता नहीं चुंबकीय क्षेत्र इसमें ऊपर हो जाएगा, तो ये आई भी तीव्रता का ही काम करती है। फिर अपन बोल रहे हैं बी बराबर बी नोट बराबर क्या, हमारे पास बी नोट हमने देख लिया भाई, ये पर्णलिका थी और इसमें जब हमने धारा प्रोवाइड करी, कोई पदार्थ नहीं रखा, तो हमारे पास इसमें क्या उत्पन्न हो गया, चुंबकीय क्षेत्र। फिर हमने क्या कर दिया भाई, इसमें कोई पदार्थ रख दिया चुंबकीय पदार्थों से लपेटे हुई पर्णलिका को माना, तब हमने इसमें करंट फ्लो करी, तो फिर हमारे पास में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ हमारे पास। ध्यान से सुनना, पर्णलिका में जब आपने कुछ भी नहीं किया था तब हमारे पास में क्या हुआ था, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ था। जैसे ही आपने इसमें क्या लपेटा है, चुंबकीय पदार्थ वाली जो क्षेत्र चीजें लपेटी है, और तब भी इसमें क्या उत्पन्न हुआ है, इसके अलावा अतिरिक्त चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ है, एक्स्ट्रा फील्ड उत्पन्न हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड। तब हमने इसमें क्या लिया भाई, टोटल का तो हमने क्या ले लिया भाई, म्यू। ये ध्यान रखना बच्चे, इसको गलत करेंगे, ये डबल एच नहीं है, ये म्यू है एक तो, और एक ये एच है, ये ध्यान रखना, कॉपियों में गलत मत करना, ध्यान रखना, सही कर लेना इसको। तो ये तो हमारा क्या हो गया, म्यू एच हो गया। फिर हमने देखा ये हमारे पास में जब पहले हमने धारा प्रोवाइड करती उसका हो गया। फिर हमने बाद में जब देखो भारत भाई ये बोल रहे हो आप कि भाई म्यू नोट हमने कैसे ले लिया, तो हमारे पास में जो बाद में हमने चुंबकीय पदार्थों से लपेटा हुआ माना हमने पर्णलिका को, और फिर उसके कारण भी हमारे पास में क्या उत्पन्न हुआ था, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ था। इसके कारण भी तो उत्पन्न हुआ था हमारे पास में, इसके कारण भी उत्पन्न हुआ था, तो हमने क्या लिया, म्यू नोट है। बाद में क्या होता है, भाई हमने कोई पदार्थ लपेट दिए पर्णलिका में, चुंबकीय पदार्थ, और तब भी क्या उत्पन्न हुआ हमारे पास, थोड़ा सा एक्स्ट्रा फील्ड उत्पन्न हो गया हमारे पास, और वो उसके किसके हो गया, चुंबकीय तीव्रता के समानुपाती हो गया। जितनी आसानी से उसने चुंबकीय गुणों को ग्रहण करना चालू कर दिया। फिर हमारे पास ये आ गया, ये आ गया, फिर हमने ये फॉर्मूला ले लिया, दोनों आ गए। एग्जाम में आप लिख सकते हो, साइड में लिख के लिख लेना कि एम की जगह आई आ जाए, तब भी यही प्रूफ होगा। कहीं एग्जाम में आपके पास ये आ जाए, ये तो खैर सीधा सीधा वो जब भी वही बनेगा, आई बटा एच भी यही बनेगा, ताई जब भी वही बनेगा, कहीं वो सोचो आई बटा एच अलग हो जाएगा, नहीं, आई बटा एच जब भी वही का ही बनेगा, ये कंफ्यूज नहीं होगा। पहले तो टाइम बताओ मेरे को एक बार, 7, तो स्कूल का टाइम हो रहा है, ठीक है ना, एक छोटा टॉपिक और पढ़ा दे, स्थायी चुंबक और अस्थायी चुंबक, टाइम बहुत है, तो जो रहा है वैसे करवाओ। अब भाई जब टेस्ट लेके नहीं गए थे, वो टेस्ट दे दिया थोड़ा सा 15 मिनट, समय लेट हो रहा तो क्लास में नहीं लड़ रहे तो बाहर अब तो बड़ा पंचुअल हो रहा है टाइम का।